की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बीजापुर के गलगम से कर्रे गुट्टा पहाड़ी की तरफ जा रही डीआरजी के जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। जवान का पैर आईडी पर पड़ गया, जिसके बाद ब्लास्ट होने से जवान के दोनों पैरों में चोट आई है। सीआरपीएफ कैंप गलगम में जवान का प्राथमिक इलाज जारी है, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए बीजापुर लाने की तैयारी चल रही है फिलहाल। तो नक्सली गतिविधियां कुछ दिनों पहले से काफी बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की फिलहाल तैयारी चल रही है। गलगम से कर्रे गुट्टा पहाड़ी का ये पूरा मामला है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। प्रशांत गजभिये ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक तरह से देखा जाए तो नक्सली एक्टिविटी भी बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें सफलता भी मिल रही है। तो किस तरह से देखा जाए इसे, क्या कोई बड़ी तैयारी है? देखिए, बीजापुर वो क्षेत्र है जहां पर लगातार बीते कुछ महीनों से नक्सलियों का मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसको देखते हुए बीजापुर में ही खास तौर पर बीजापुर और सुकमा और दंतेवाड़ा का जो सीमाई क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ही लगातार जो है जवानों का मूवमेंट चल रहा है और जवान लगातार उस इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। जिस तरीके से अगर करेगट्टा के पहाड़ का जो मुठभेड़ चल रहा है, जिसका आज 5वां दिन है, अगर उसकी बात करें तो ये इसकी तैयारी 1 या 2 दिन पहले की नहीं है। इसकी तैयारी लगभग 20 से 25 दिन पहले से जवान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस रिलीज के रूप में जारी हुआ था कि करेगट्टा का जो पहाड़ है उसके आसपास का पूरे क्षेत्र में कई जो है आईडी बम लगाया गया है, जो प्रेशर आईडी बम है। तो ग्रामीण इस ओर ना आए, नहीं तो ग्रामीणों को नुकसान पहुंच सकता है। जिसके बाद से ही लगातार जवानों की नजर उस पहाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में थी। लगातार ड्रोन या फिर सैटेलाइट से उन इलाकों की तस्वीरें मंगाई जा रही थी, ताकि जो है नक्सलियों के मूवमेंट का पता चल सके। और इसके बाद लगभग अप्रैल की शुरुआत का जो सप्ताह था, उस दौरान से ही इस ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई थी। और लगभग 5 या 6 तारीख को ये ऑपरेशन के लिए जवान जाने वाले थे, लेकिन लगभग 2 से 3 बार इस ऑपरेशन को डिले किया गया। उसके बाद जो है 21 तारीख की शाम को वो दिन था जब जवान जो है इस ऑपरेशन के लिए निकले। और सबसे अहम बात यह है कि लंबा समय क्यों लग रहा है इस ऑपरेशन के लिए, तो इसलिए लग रहा है इतना लंबा समय क्योंकि वहां पर 100 से अधिक नक्सली होने की मौजूदगी होने की सूचना थी, जो तस्वीरें जवानों के पास थी, जो सूचना जवानों के पास थी। और उसमें सबसे अहम बात हिड़मा, दामोदर, देवा जैसे जो खूंखार नक्सली है, जो बटालियन नंबर 1 के मुख्य नक्सली है, उनके होने की सूचना थी, जिसको लेकर वहां पर जवान पहुंचे हुए थे। और उसके बाद पहले दिन तो एक पूरा दिन तो जवानों को तो वहां पर पहुंचने के लिए लगा। इसके बाद दूसरा दिन था जहां पर एक छोटी मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ में 2 जवान जो है वो घायल भी हुए। हालांकि जवान की क्या हालत है और किस तरीके से स्थिति है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस महकमे या फिर प्रशासन द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई और जवान को भी। लेकिन प्रशांत, एक चीज और है, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और नक्सली बड़ी मात्रा में सरेंडर भी कर रहे हैं। 2 तरह की चीजें हैं। अब इसी बीच कुछ चिट्ठियां जो है नक्सलियों की तरफ से जारी हो रही है, उसे लेकर क्या कहना है प्रशासन का? देखिए, प्रशासन का तो स्पष्ट रूप से कहना है कि नक्सली जब तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से वार्ता नहीं हो पाएगी। लेकिन लगातार नक्सलियों की तरफ से पत्र जरूर आ रहा है। और इस मुठभेड़ के बीच में जैसे कल ही एक पत्र जो आया था, और नक्सलियों ने स्पष्ट रूप से उसमें लिखा भी है। और सबसे अहम बात ये कि अनुरोध जैसे शब्द का उपयोग नक्सली नहीं करते, लेकिन इस बार सरकार से अनुरोध है कि इस मुठभेड़ को, इस ऑपरेशन है, इसको रोका जाए। तो अनुरोध जैसा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट पर जरूर है, लेकिन इसको सीधे तरीके से हम नहीं देख सकते। इसको नक्सलियों का एक रणनीति भी कहा जा सकता है, क्योंकि नक्सली हमेशा से साफ साफ दंड भेद हर एक चीज का उपयोग करते हैं, ताकि जो है वो जवानों को, पुलिस को गुमराह कर सके। जिस तरीके से ये मुठभेड़ भी चल रही है, आसपास के पूरे इलाकों में सैकड़ों आईडीज लगे होने की बात जो है नक्सलियों ने कही, जिसके बाद जवान वहां पहुंचते हैं। तो एक तरीके से नक्सलियों का ये ट्रैप भी हो सकता है, या फिर वाकई में नक्सली नहीं चाहते थे कि उन इलाकों में जवान पहुंचे और पहले से ही हिदायत जवानों को दे दी जाए। तो दोनों तरफ की बात हो सकती है। ये तो मुठभेड़ जब खत्म होगी और जब जवान वापस आएंगे, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना भी चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी, क्योंकि आप काफी समय से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बेहतर समझेंगे। तो जो सुरक्षा बलों की संख्या रही है, क्या उसमें आप बढ़ोतरी देख पा रहे हैं जब से ये सर्च ऑपरेशन बढ़ा है?
जी बिल्कुल, सुरक्षा बल इस बार जिस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं तो कभी भी उनकी संख्या कम नहीं रही है। 1000, 2000, 4000, 5000 की संख्या में जवान जो है नक्सलियों को घेरने के लिए पहुंच रहे हैं। और उसमें सबसे अहम बात, जितनी भी फोर्स बस्तर में तैनात है, वो चाहे सीआरपीएफ हो, कोबरा हो, एसटीएफ हो, बस्तर फाइटर्स हो, डीआरजी हो, सभी का उपयोग किया जा रहा है और सभी को संयुक्त रूप से तैयार करके भेजा जा रहा है। और जिसकी अगुवाई जो है वो डीआरजी कर रहे हैं, वो बस्तर फाइटर्स कर रहे हैं। तो क्योंकि बस्तर फाइटर और डीआरजी की जो टीम है वो यहाँ के जंगलों से बखूबी वाकिफ है, ऐसे में संख्या लगातार बड़ी संख्या के साथ जो है नक्सल इलाके में जवान पहुंच रहे हैं। और इस मुठभेड़ में भी 5000 से अधिक जवान पहुंचे हुए हैं। मतलब ये सबसे बड़ी जो ऑपरेशन अभी तक के बस्तर में है। 5 दिन तक अभी तक कोई भी ऑपरेशन बस्तर में नहीं चला था। लगातार रुक रुक कर मुठभेड़ या फायरिंग की खबर 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 5 दिन तक ये चल रही है। और आज सुबह भी जिस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से खाने का सामान, पीने का पानी पहुंचाया गया, तो इससे ये स्पष्ट है कि ये मुठभेड़, ये ऑपरेशन और आगे चलने वाला है। ये आज खत्म नहीं होगा, मतलब पूरे 5 दिन तक चला, ये 6वें दिन भी चल सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 5 दिन तक ऑपरेशन चलने के बाद भी कोई बड़ी सफलता अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन वीआईपी मूवमेंट भी बढ़े हैं वहां पर प्रशांत, वीआईपी मूवमेंट भी बढ़े। अगर हम बात करें विजय शर्मा की तो जी बिल्कुल, विजय शर्मा जो है कल का दौरा उनका होना था, लेकिन कल वो बस्तर नहीं पहुंचे। आज जो है वो बस्तर पहुंचने वाले हैं और बस्तर पहुंचकर लगातार, हालांकि वो रायपुर से ही बैठकर इस मुठभेड़ को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। बस्तर आईजी, दंतेवाड़ा एसपी, बीजापुर एसपी समेत जो प्रदेश के भी जो बड़े अधिकारी हैं नक्सल मामले से जुड़े हुए, जितने अधिकारी एडीजी हो या नक्सल मामले से जो भी अधिकारी जुड़े, सभी लोगों की नजर है। और एक सन्नाटा सा जो है पुलिस विभाग में छाया हुआ है। कोई भी मुठभेड़ इस ऑपरेशन के बारे में बात करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट होने बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विजय साहब पहुंच रहे हैं यहाँ पर, तो ये कई रिलेट भी होता है कि नक्सलियों की तरफ से लेटर आना, इससे पहले अमित शाह का दौरा होना और उनकी तरफ से चैलेंज किया जाना और सर्च ऑपरेशन लगातार बढ़ना, तो तमाम तरह की जो चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर, आईडी ब्लास्ट में डीआरजी का जवान घायल है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सुरक्षा बलों की संख्या भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। दूसरी तरफ वीआईपी मूवमेंट भी बढ़े और नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से नक्सलियों की तरफ से लेटर सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि नक्सली कभी अनुरोध जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव एशियन न्यूज पर हम ये तस्वीर आपको दिखा रखे हैं, जहां पर ये हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षा बल अपने इस सर्च ऑपरेशन को चला रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं बीजापुर से, और जवान जो है घायल हुआ है, बीजापुर ले जाया जाएगा जवान को हेलीकॉप्टर के जरिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जवान घायल है, आईडी की चपेट में आने से जवान घायल है।